अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम का नाम है मेरा इंतखाब सुखन। हम उसमें कोशिश करते हैं कि दुनिया भर के जो शोरा हैं, हर जगह फैले हुए हैं, उनसे उनका कलाम सुनते हैं, उसका पस मंज़र भी पता करते हैं। नाजरीन, शोरा की ज़िंदगी में जुदाई और हिजर एक ऐसी चीज़ है जो हर शायर ने किसी न किसी रंग में अपने शेरों में इसका जिक्र किया है। मार गई मुझे तेरी जुदाई, ये जुदाई एक ऐसी चीज़ है, हिजरत एक ऐसी चीज़ है। तो मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया से हैं कलम कबीला के जो सदर हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने इस वक्त मुझे टाइम दे दिया, तो हम उनके पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का मौसम बताइएगा। पाकिस्तान में खूब गर्मी है, यूरोप में भी गर्मी है, तो अब ऑस्ट्रेलिया का मौसम बताएं जी। ऑस्ट्रेलिया का ये समझे कि पाकिस्तान का दिसंबर जनवरी चल रहा है। तो बर्फबारी हो रही है या क्या हो रहा है? नहीं, बर्फबारी नहीं है, वैसे ठंड है। अच्छा, 5-6 पे दर्जा हरारत। तो आप सारी दुनिया सोचती होगी ऑस्ट्रेलिया पास जाइए, तो आप क्या सोचते हैं? बस मैं भी देखन दिया वा कि इतने जिस दिन गर्मी आती है तो मैं जर्मनी भज जाना क्योंकि उत्थे सर्दी आ जानी है। चलो, बहरहाल बहुत ज़बरदस्त आपसे बातें करने का मौका मिला है मुझे। अब ये बताइएगा, थोड़ा सा अपना बताइएगा, पस मंज़र बताइएगा, कहाँ पैदा हुए और क्या बचपन में करते रहे और माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। इस बारे में मैं पता करूंगा फिर किसी प्रोग्राम में। पहले अपने इलाके का बताइएगा कि कहाँ आप रहने वाले रहे हैं, क्योंकि पंजाब में बिलखसूस बर सगीर पाक हिंद में बहुत सारे शोरा पैदा हुए हैं। तो ये शायराना मिजाज कहाँ से हासिल कर लिया जी? मेरा नाम नईमुल्ला बाजवा है जी। जी। और जब लफ्ज बाजवा आता है तो जो जानने वाले हैं उनके ज़हन में सियालकोट का नाम आ जाता है, ठीक। क्योंकि बाजवा कौम का गढ़ जो है ये सियालकोट ही है। जी। तो खारसर का तल्लक तलवंडी अनैत खां गांव तहसील पसरूर जिला सियालकोट से है। जी। तो सियालकोट की धरती माशाल्लाह इस हवाले से बड़ी जरखेज है। अलामा इकबाल, उसके बाद फैज अहमद फैज, एक लंबी तादाद है, लंबी फहरिस्त है, वक्त कम है। और अल्लाह ताला ने उस धरती के ऊपर बड़ा करम किया हुआ है। और ज़राई तो तौर पे भी ये बड़ा, ज़राई तौर पे भी ये जो ये इलाका है बड़ा सरसब्ज है। बहुत सरसब्ज है जी। यहाँ का पानी बहुत अच्छा होता था। अच्छा। और लोग कहते थे कि दूसरे इलाकों का घी और सियालकोट का पानी एक बराबर है। अच्छा, तो लेकिन जी जी। फौजी मार के भी बड़े जबरदस्त हुए हैं हमारे बहुत सारे जो जनरल हैं हमारे उन्होंने। पास ये चुंडा का महाज था। जी। चुंडा के महाज पे जो मार का हुआ था, जी। तो जनरल अख्तर सैन मलिक साहब थे वहां पे। जी। उन्होंने दुश्मन के दांत खटे कर दिए थे। जबरदस्त। और बहुत बड़ा मार्का था उनका जो हमला था टैंकों का, ठीक। जो अपने सीनों पर बम बांध के रोका था जी। बड़ी बड़ी जबरदस्त है। तो लेकिन कहाँ फौजी जवान और कहाँ शायर। आपने दो तीन ऐसे शोरा का नाम ले दिया जिन्होंने आलमी शोहरत पाई। फैज अहमद फैज भी उनमें शामिल हैं। तो माशाल्लाह बाजवा फैमिली से हैं। तो कहाँ से शायराना मिजाज पाया आपने? शायराना मिजाज दरअसल मुझे अपने वालिद साहब से विरसे में मिला था कि वालिद साहब को बहुत शौक होता था सूफियाना कलाम पढ़ने का। अच्छा। और वो और उनकी तो माशाल्लाह आवाज बहुत अच्छी थी। अच्छा। तरन्नुम के साथ भी वो सूफियाना कलाम पढ़ा करते थे। जी। तो बहुत उनसे मुझे ये विरसे में मिला। तो उन्हीं के नाम मैंने अपना सारा कलाम जो है अपने वालिद साहब के नाम ही किया हुआ है। तो कि उस उन्होंने मुझे जिसे कहते हैं ना अपने बगल चो छुरी काट के ते मेरे हाथ से कलम फड़ाई। वाह। नहीं तो हम तो वो लोग जिम्मेदार लोग। जी। और ये लड़ाइयाँ झगड़े जिम्मेदारों के जो होते हैं फसाद वाले। हाँ। और लेकिन अल्लाह के फजल से एक बहुत ही अल्लाह का बड़ा खास फजल भी हुआ हमारे दादा जान पे अच्छा। कि अल्लाह ताला ने उन्हें बिल्कुल एक हदायत की राह दे दी माशाल्लाह। और जिसने जिंदगी कर दी। अच्छा, उनका ना दोनों का हम नाम ले दें ताकि दुआ भी निकलेगी। अहबाब जमात इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हैं, उनका जिक्र करते हैं इंशाल्लाह। उसके ऊपर अलहदा मैं प्रोग्राम करूंगा। लेकिन साथ एक सवाल करूं
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਗੁੰਗੁਨਾਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਗਾਣਾ ਗੁੰਗੁਨਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਮਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਨਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਲਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਕਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਆ। माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त। अपन का ना दोनों का बुजुर्गों का जिक्र भी कर। जी 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 जी, मेरे वालिद साहब का नाम चौधरी शाहनवाज बाजवा। अच्छा। मेरे दादा जान का नाम चौधरी मोहम्मद दीन बाजवा। साडा जद्दे अमजद जिवें मैं दस्सिया वे कि पिंड दा नाम ही अनैत खां, तलवंडी अनैत खां है। ते असीं तलवंडी तल कहंदे ने जमीन नूं ते वंडी जिस जगह ते बैठ के जमीन वंडी जाए ना ਉਹਨੂੰ तलवंडी कहंदे ने। ठीक है। काफी तलवंडियां ने इत्थे। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 12 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, 6-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ क्योंकि मेरा इंतखाबे सुखन दे विच पूरी दुनिया के नाज़रीन वास्ते की सुनाओगे तुसी, कुछ ओदे शेर सुनाओ नाज़रीन। फिर इन्होंने मुझे एक रिकॉर्ड करके नज़म भेजी है, आज हम वो रिकॉर्ड शुदा नज़म सुनेंगे, लेकिन जो इनके पसंदीदा शेर हैं सुनाओ जी, ताकि नाज़रीन तुहाडी आवाज़ सुनना चाहते हैं जी। अरशाद। देखो जी, जेरे मैं ते हिजर दी कैफियत नूं बयान करदे होया और ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਜੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਤੀਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਵੇਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। अरशाद। ਇਹਦਾ ਬਸ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ। ਵਲਾਇਤ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਭਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਜਿਹੀ ਜੁਦਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣੀ ਅਸਾਂ ਹੰਡਾਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣੀ ਅਸਾਂ ਹੰਡਾਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਨਸਣ ਪੀੜ ਪਰਾਈ ਤੂੰ, ਲੋਕੀ ਨਸਣ ਪੀੜ ਪਰਾਈ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, बड़ा जबरदस्त। सारे जानते ने साड़ी महबूब शख्सियत कौन ने, सारी दुनिया जानती है, वलायत वाले भी जानते ने, पाकिस्तान वाले भी जानते ने, जेडे साडे शोरा जेडे ने बड़ा पाकीज़ा कलाम लिखते हैं, वो जानते हैं कि साड़ी इस टाइम दुनिया दे विच इस धरती दे उत्ते महबूब शख्सियत कौन है। अल्लाह करे वो महबूब शख्सियत। हाँ जी, मैं ये समझना वा कि सानू ते जेड़ा उन्हें अपना हिजर बख्श के जेड़ा स्वाद दिता है ना, हाँ जी, ਉਹ ਹਿਜਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਰ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਜਲਦ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਥੇ ਹਮਾਰੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਨਈਮ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰੱਬ ਸਾਈਂ। ਠੀਕ।
ਤੇ ਤੂੰ ਫਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਂ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਤਫੀਕਾਂ। माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ एक नज़म थी, आज मैं उन्हीं लगा दूंगा। नाजरीन, इनका बहुत ही पकीज़ा और रूहानी नज़म है, कलाम है। सुनेंगे तो आप लुत्फ़ अंदाज होंगे। और नाजरीन, अगर आप भी हमारे साथ कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफार्म इस्तेमाल करें। हम पूरी पूरी दुनिया में आपकी नज़में, आपके किस्से, आपकी कहानियाँ, आपके वाक़यात, आपके ईमान फरोज़ वाक़यात बताएंगे। आपका बाजवा साहब शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे बातें और भी करेंगे, सियालकोट की धरती की बातें करेंगे, प्यारी बस्ती की बातें करेंगे। आपके वहाँ ठंड है, चलें जी, आप आराम करें। यहाँ गर्मी है, यहाँ जोहर का टाइम है, वहाँ आशा का टाइम है। यही इस तरह दुनिया बदलती है, इस तरह वक्त बदलता है। जी हमारे पास रात के 9:30 हो गए हैं जी। हाँ जी, ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। नसीर को इजाजत दीजिए। बाजवा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सुनते हैं इनका बहुत ही प्यारा कलाम, और इस कलाम के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। ਇੱਕ ਹਿਜਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਜਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਉਸ ਹਿਜਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਹਿਜਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਜਈ ਜੁਦਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਜਈ ਜੁਦਾਈ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਸੁਣੀ ਅਸਾਂ ਹੰਡਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਜਈ ਜੁਦਾਈ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਸੁਣੀ ਅਸਾਂ ਹੰਡਾਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਨੱਸਣ ਪੀੜ ਪਰਾਈ ਤੋਂ, ਲੋਕੀ ਨੱਸਣ ਪੀੜ ਪਰਾਈ ਤੋਂ, ਅਸਾਂ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਖੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੀ ਨਾ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੀ ਨਾ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਣੀ, ਅਸਾਂ ਲੀਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਈਮ ਸੰਦੇਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਈਮ ਸੰਦੇਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੜੀ ਕੂੰਜ ਕਰਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਜਈ ਜੁਦਾਈ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਸੁਣੀ ਅਸਾਂ ਹੰਡਾਈ ਹੈ। ਚੰਦ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਕਿ ਪਰਤਣ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਤਰੀਕਾਂ। ਪਰਤਣ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਤਰੀਕਾਂ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਗਿਣ ਲੈ, ਵੇਖ ਸਾਡੀਆਂ ਅੜੀਕਾਂ। ਪਰਤਣ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਵਾਂ ਤਰੀਕਾਂ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਗਿਣ ਲੈ, ਵੇਖ ਸਾਡੀਆਂ ਅੜੀਕਾਂ। ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਖੌਰੇ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਖੌਰੇ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਨੇ ਲੀਕਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵਾਰੇ। ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਦ ਨਿਭਾਇਆ, ਵੇਖ ਤੇਰਿਆਂ ਸਦੀਕਾਂ। ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਖਲਾਰੇ ਜਲਵੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਖਲਾਰੇ ਜਲਵੇ। ਅੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜਿਆ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸ਼ਰੀਕਾਂ। ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਖਲਾਰੇ ਜਲਵੇ। ਅੱਗ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜਿਆ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸ਼ਰੀਕਾਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਨਈਮ ਦੀ ਦੁਆ ਏ, ਕਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ। ਇਹੋ ਨਈਮ ਦੀ ਦੁਆ ਏ, ਕਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ। ਤੂੰ ਫਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਂ, ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕਾਂ। ਤੂੰ ਫਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਂ,
ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕਾਂ। ਪਰਤਣ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਵਾਂ ਤਰੀਕਾਂ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਗਿਣ ਲੈ, ਵੇਖ ਸਾਡੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ। नाजरीन, ये थे नईमुल्लाह बाजवा ऑस्ट्रेलिया से। बहुत ही प्यारा कलाम पंजाबी में सुना रहे थे। ये कलम कबीला के सदर हैं और इनकी कोशिश होती है कि पूरी दुनिया में बेहतर से बेहतर कलाम पेश किया जाए। फिर मिलेंगे, नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।